ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? जी आज ओम शांति। आज बाबा ने हमें ब्राह्मण बच्चों को गॉडली स्टूडेंट जो है बोला। गॉडली स्टूडेंट बनाकर बाबा ने फिर से पहला लेसन जो है आत्मा का स्वधर्म क्या है, आत्मा का विनाशी पाठ मूंदा हुआ है, समय पर ही मर्ज होता है और काम चिता को छोड़कर ज्ञान चिता पर बैठना है। आत्मा भी टेस्ट लेती है, पूरा आत्मा का जो ज्ञान दिया है। और साथ में होली हंस भी बोला है बाबा ने। और जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि बाबा ने ज्यादातर जो चक्र स्वदर्शन चक्कर के लिए बोला, ताकि बच्चे जो हैं गॉडली स्टूडेंट जो हैं वो इस चक्कर का भी अभ्यास करें, ताकि इसके अनुभव से वो अपना ज्यादा फायदा उठा सकें। और ये 3-4 एक और था कि तुम ब्राह्मण हो, ये चारों ही स्वमान जो है आज की मुरली से करने। और अभी जो बहन ने बोला है कि ज्यादा चर्चा करो आत्मा की शांति के ऊपर, तो मेरा ख्याल है ये सभी अनुभव करते हैं जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में बैठते हैं और बोलते हैं कि हम मैं आत्मा शांत हूँ। कुछ इस तरीके से अपने आप ही थोड़ी-सी वो इकट्ठी होती है और फिर शांति अनुभव होती है एक। और उसको पकड़ के जब बाबा के पास जाते हैं तो फिर तो पूरी शांति ही शांति होती है। आज दिन भर बहुत अच्छा स्थिति रही है शांति की, इसीलिए मैंने आप सबसे शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ जी दीदी। जैसे अभी सिस्टर अंशु ने कोई जो है चिंतन रेस किया ना, कि उसके ऊपर हम अपने अपने पॉइंट शेयर करें कि कैसे शांति में रहकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। एक्चुअली में शांति में ही रहकर अतीन्द्रिय सुख जो है हमें मिल सकता है। और केवल ये शांति केवल मुक्ति नहीं है, लेकिन ये शांति है अविनाशी शांति हमारी, जो हमारी जो कोर वैल्यू है हमारी, ये शांति। और क्योंकि बाबा ने हमें हमारा जब परिचय दिया है कि हम है ही आत्मा और हमारा स्वधर्म भी शांति है, तो जब हम अशांत होंगे तो इस चीज की अनुभूति तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक शांत आत्मा ना तो खुद सुखी रह सकती है और ना ही वह दूसरों को भी सुख दे सकती है। इसलिए हमें जब हम बाबा के साथ, क्योंकि ये जो हमारी जो शक्ति है, शांति की शक्ति है, एक तो हमारी आत्मा के अंदर ही है, और दूसरा जब हम बाबा के साथ योग में बैठते हैं तो ये हमारी जो है एक इसको ही कह सकते हैं कि अतीन्द्रिय, कि जो इंद्रियों से बियॉन्ड है जो सुख, तो उस चीज की हम अनुभूति कर सकते हैं। और यही सबसे हमारी सबसे बड़ा खजाना भी है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? आज बाबा ने कहा है कि कोई ऐसी चलन नहीं चलनी जिससे बाप का नाम बदनाम हो, और पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं है, ऐसे बहाने नहीं करने हैं। और ये अतीन्द्रिय सुख का बोला ना, तो वो हमारा ये मानना है कि गुलाब जामुन का टेस्ट जो है वो आप खाएंगे तभी आपको पता चलेगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, खुद ही अनुभव करो। ओम शांति।
जी जी बोलिए। और अतीन्द्रिय सुख माना क्या, सबको तो पता है ना। नॉलेज होना और अनुभव होना, उसमें थोड़ा अंतर तो है। और कौन सी पॉइंट, और क्या बोले हैं बाबा? ओम शांति दीदी। नॉलेज होना और फिर अनुभव करना, इसमें रात दिन का अंतर हो जाता है। एक बार जैसे अभी पंकज भाई ने कहा ना, स्वाद चख लिया तो चख लिया, वो कभी भूलता नहीं है। बाबा का जो ये अविनाशी नॉलेज है ना, बाबा जो भी पॉइंट्स सुनाते हैं, वो सभी पॉइंट्स का एक एक गुण, एक एक शक्तियां, एक एक वरदान, एक एक प्राप्तियां, जिसका भी आप एक एक पॉइंट का अनुभव करते हो ना, वो फिर अविनाशी बन जाता है, वो कभी भूलता नहीं है। जो बाबा ने यहाँ अतीन्द्रिय सुख के बारे में कहा कि अगर आपको उसकी अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो, मीन्स अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत रहना। और ये शांत रहना मीन्स हम जब थोड़ी देर लाइक आधा घंटा बैठ जाते हैं तो उससे नहीं होगा, लेकिन उसके लिए उसका अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मा को अपनी पहले तो अवस्था, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, तो उसको भी शांति की स्थिति कहा जाता है या तो आत्मिक स्थिति कहा जाता है। लेकिन जब भी वो गहराई से एकदम अभ्यास दृढ़ता से संकल्प करके जब बैठती है ना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और उसमें डीप डाउन जाती है, सागर के तले में जाती है, अपने अंदर जाती है, या तो बाबा के पास जाकर बैठो और उसकी गहराई में अंदर चले जाओ, तभी उसके उसमें जो वाइब्रेशन आएंगे तो वो सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम जब भी ऊपर ऊपर रहते हैं ना, तो उसके वेव्स सिर्फ मिलते हैं कि शांति अनुभव हो रही है, लेकिन ये जो सुख है वो ऐसा सुख है, उसको इंद्रियों से परे कहा जाता है। तो उसके लिए डीप डाउन जाना पड़ेगा, और उसके लेयर्स में हमें एकदम, उसके लिए पूरे दिन का या तो ऐसे हर रोज नियमित समय पर, या तो कोई भी आधे घंटे में कुछ नहीं होगा, उसको लेके बैठना है और उसको शांति का वो थोड़े थोड़े आवर्स ऐसे अभ्यास करना है, तभी वो अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी। ओम शांति। तो बाबा ने कहा है, उस वाक्य से हम क्या समझे, क्या समझाना चाहते हैं बाबा? हम पढ़ के सुनाते, कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है। क्या बताना चाहते हैं बाबा इस महावाक्य से? हमें क्या समझाना चाहते हैं? कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है। ओम शांति। ड्रामा से छूट नहीं सकते। हाँ, सॉरी दीदी, बोलिए। ड्रामा से छूट नहीं सकते। आप कितना भी माथा मारो, ड्रामा के चक्कर में से आने से छूट नहीं सकते। और भी है इसमें, इसमें गिरती कला है बाबा। जब यही एक संगम का समय है, जब ये एक ही समय है चढ़ती कला का, बाकी पूरे कल्प में हम उतरते ही जाते हैं। जहां से भी आप ले लो, स्वर्ग से भी ले लो, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, उतरना ही है। जैसे हम चक्र शुरू करते हैं तो हमारी उतरती कला शुरू हो जाती है। थोड़ी 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 डिग्री पता नहीं चलता है, लेकिन वो चालू हो जाता है। वो टाइम टाइम क्लॉक टिक 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 चालू हो जाती है, उतरना शुरू हो जाता है। जब से बाबा आते हैं और जब से बाबा हमें लाते हैं ज्ञान में, तब से हमारी चढ़ती कला शुरू हो जाती है। बस वो ही एक संगम का ये समय है जब से हमने ज्ञान लिया, और तब जब तक हम वापस घर जाएं तब तक वो हमारी चढ़ती कला का समय है। बाकी कितना भी कोई माथा मारे, सबको उतरना ही है, कोई उससे बच नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि आपका सतयुग के बाद, जैसे ही आप सतयुग में जाते हो उसके बाद तो आपकी गिरती कला हो ही जाती है, लेकिन जैसे ही कलयुग आता है तो कलयुग में एकदम डिग्री कम हो जाती है आत्माओं की, और वो डिग्री कम होने की वजह से उनकी कितना भी माथा मारे वो नीचे गिरते ही रहते हैं, और ये उठाने के लिए बाबा को स्वयं आना ही पड़ता है। जब वो आते हैं तभी हमें संगम युग में
ऊपर उठाते हैं और हमारी 1 सेकंड में चढ़ती कला बना देते हैं। ओम शांति। माना भक्ति के लिए भी हम ले सकते हैं, कितना भी माथा मारो अब गिरती कला होगी, और इस संगम पर कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, 24 घंटे के 48 घंटे भी करेंगे तो भी तुम्हें मतलब ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है कि हम नीचे उतरे ही नहीं, है ना। तो और क्या गहरी बात इसमें हम समझ सकते हैं, और क्या ड्रामा है, भक्ति का है। और दीदी मैंने तो ये समझा कि भले हम कितने शास्त्र पढ़ रहे थे, तो समझ तो खैर अभी आई, बाबा ने दी कि हम नीचे ही उतर रहे थे, तब तो पता नहीं था जब पढ़ रहे थे भक्ति कर रहे थे कि हम नीचे भी उतर रहे हैं। जो अब समझ में आई, बाबा ने ये कहा कि जब तक मैं ना हूं ना, समझ लो नीचे ही उतर रहे हो, और ऊपर चढ़ती कला नहीं हो सकती। चाहे कितने शास्त्र पढ़ रहे थे, चाहे हम तीरथ कर रहे थे, चाहे कुछ भी कर रहे थे, चाहे कितने व्रत रख रहे थे, नीचे ही आ रहे थे। ओम शांति। बोलिए पंकज। दीदी हाँ सॉरी, हाँ बोलिए पंकज भाई। दीदी जी थोड़ा स्ट्रेंज लॉजिक लगाया है, गिरना ही है, हो सकता है परम धाम से यहाँ आना ही है, छूट नहीं सकते। ओम शांति। हाँ माना ये जन्म मृत्यु के चक्र से हम बच ही नहीं सकते। ड्रामा तो है ही, भक्ति का भी है ही, है ना। तुम कितना भी माथा मारो, बाबा ये मतलब वो जो भक्ति का शब्द है ना, मोक्ष दिला दो, कि इसमें भले सतयुग में आना है भले, लेकिन वो फिर गिरेंगे। बाबा इससे अच्छा सतयुग भी नहीं चाहिए, और गिरना तो चाहिए ही नहीं। बाबा इसलिए कहते बच्चे तुम कितना भी बुद्धि लगा लो, कितना माथा मारो, कितना पुरुषार्थ करो, 8 घंटे क्या 16 घंटे बैठ के भी योग करो। हाँ इसका एवजा बाबा सतयुग में ऊंचा पद देगा तुमको, लेकिन ऊंचा पद मिला सतयुग में, तुम आ गए माना फंस गए चक्र में, है ना। तो ऐसा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है जिससे हम नीचे ना गिरे। बोलिए शैली बहन, आपने माइक अनम्यूट किया था, आप बोल सकती। शैली बहन बोलिए। हाँ जी। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही थी दीदी? नहीं हाँ माइक जी। हाँ हाँ बोलिए। जी। आज की मुरली के अकॉर्डिंग टू बाबा ने बोला है कि तुमने भक्ति मार्ग में जो भी कुछ पढ़ा है, उसे सब या सुना है, उसे सब कुछ भूलना है, क्योंकि उन चीजों में कोई साथ नहीं है, बल्कि वो तो गिरती कला ही में ही हम जाएंगे ना। तो बाबा ने बोला कि ये संगम युग ही एक ऐसा युग है जिसमें हम सबकी जो है चढ़ती कला होती है। बाकी उसके बाद तो फिर सत्ययुग त्रेता से फिर हमारी जो गिरती कला की तरफ बढ़ते हैं हम। इसलिए कितना भी माथा मारो, चाहे कितना भी जो पुरुषार्थ करो मना, तो बाबा ने बोला कि उसमें जो है ड्रामा में बना ही ऐसा है कि उसमें हमें पतित भी बनना है और उतरना ही है। ओम शांति। रचना सिस्टर बोलिए आप। ओम शांति सिस्टर। इस बात पे एक मम्मा का महावाक्य याद आता है, जैसे कि दुनिया में साधु सन्यासी और अन्य लोग भी समझते हैं कि मुक्ति का मतलब ये हुआ कि हम जन्म मरण में आए ना और ब्रह्म में लीन हो जाएं। पर मम्मा ने बोला मुक्ति का मतलब ये है कि हम दुखों से मुक्ति हो जाए, यही मोक्ष है, सही मोक्ष यही है। और इसको लेकर हम संगम पे पुरुषार्थ करते हैं। इसको लेकर नहीं कि हम शरीर में आए ना। शरीर में आना कोई दुख का सब्जेक्ट नहीं है, बट मुक्ति का जो मुक्ति है वो दुखों से मुक्ति है। शरीर में रहते हुए भी दुखों से मुक्ति, उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। तो वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मम्मा ने एक्सप्लेन किया। ओम शांति। जी बोलिए पंकज भाई। ओम शांति दीदी, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट, पर आज बाबा ने कहा ना कि ये राजस्व अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है,
तो उसमें से हमारा थोड़ा चिंतन चला, क्योंकि आज हम अमृत वेले ज्वाइन हुए थे और हम देख रहे हैं कि काफी वरिष्ठ भाई बहने हैं यहाँ पे। तो हम इतना ही कहेंगे ग्रुप से कि हमने देखा कि शांति में सब लोग बैठे हैं, लेकिन एक तो का क्या है कि क्यों शांति नहीं है। हम सभी अमृत वेला कर रहे हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो माइक अनम्यूट करके ब्राह्मण सोल्स बोल रहे हैं कि कोई कुछ बोलो, अमृत वेला करो, दीदी कहाँ है। आई मीन सीरियसली। तो मेरा कहने का एसेंस ये है कि इवन ग्रुप में जब भी होते हैं तो माइक अनम्यूट होते हैं, नो प्रॉब्लम, पर अमृत वेला एटलीस्ट, क्योंकि हम समझे कि अगर हम माइक अनम्यूट करें तो वहां पे 25-30 सोल्स और बैठी हैं, उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, वो भी अमृत वेले में। तो इस बात का ध्यान रखिए। ओम शांति। चलो, जो बाबा ने कहा गॉड फादरली, स्टूडेंट्स फिर कहते फुर्सत नहीं, और बाबा ने क्या समझानी दी फिर जो कहते फुर्सत नहीं है, क्या बताया उन लोगों के लिए। बड़ी मजेदार बात कही बाबा ने। स्टूडेंट ऐसे कह न सके कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो क्या बोला बाबा ने, फिर तो कहाँ बैठने के लिए बोला बाबा ने। ओम शांति दीदी जी, घर बैठो बाबा ने कहा। बाबा कहते फिर तो जाकर घर बैठो, है ना। दीदी और एक पॉइंट शेयर करें हम, और हाँ। शायद क्वेश्चन भी है कि ये बाबा ने आज कहा है अलोंग द लाइन्स कि 84 जन्मों की पुरानी सड़ी हुई जूती, तो इसको शरीर को बाबा ने आई थिंक ये किया है, इन एसेंस बोला है कि शरीर को भूलो। पर हमारा थोड़ा चिंतन चला कि 84 जन्म से तो हम सेम शरीर तो नहीं ले, तो इट्स द सेम सोल, राइट। तो बाबा यहाँ पे आत्मा को कह रहे हैं या फिर शरीर को कह रहे हैं, क्योंकि नहीं, शरीर को ही कहेगा बाबा। क्यों? भले अलग शरीर है बट वही प्रकृति को हम रीयूज कर रहे हैं, है ना। तो वो सड़ा हुआ ही शरीर मिला समझो हमें आखिरी जन्म में। कंपैरिजन अगर हम सतयुग के साथ करेंगे, सतयुग के शरीर के साथ, तो उस शरीर के सामने तो, क्योंकि प्रकृति को हम यूज करते आए, सबसे ज्यादा प्रकृति को हमने यूज किया, देवी देवता आत्माओं ने। तो उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं, कंपेयर करें तो क्या है ये शरीर, है ना, सड़ा हुआ ही है। तो इसमें भी तुम मोह रखते हो, इसको तुम भूल नहीं सकते हो। पुराना है, जड़जड़ीभूत है, सड़ा हुआ है, कुछ काम का नहीं है, बदबू वाला है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं मामा। तो आत्मा के लिए तो नहीं, आत्मा को कह रहे हैं कि तू शरीर को भूल जा, क्योंकि शरीर को तूने मतलब अच्छा नहीं है, ये शरीर पुराना है। अच्छा, मनसा सेवा का कमेंट्री चलता है क्या? और अभिजीत भाई जी उसके बाद क्या करना है? कितनी देर तक चलने वाला है ये कमेंट्री? पद्मा बहन। हरि ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बोलिए भाई जी। तो हाँ, नहीं अभी किसी को कुछ आज बर्थडे है, इसलिए हम 9 बजे तक साकार मुरली या किसी कुछ क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। 9 बजे के बाद हम कमेंट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज आधा घंटा हम पूरा कमेंट्री करेंगे। आधा घंटे के बाद हम भले लास्ट के 10 मिनट थोड़ा अपना अनुभव भी बताएंगे कि कैसे आपने क्योंकि अनुभव किया, और फिर बाद में हम अगर किसी को कुछ और भी कुछ क्वेश्चन है तो लास्ट में 5 मिनट लेंगे।
एक इसको और भी कुछ एक्टिविटी कराना है तो करा सकते हैं। तो आधा घंटा कमेंट्री ठीक है ना सभी को? जी भाई जी, ठीक है। तो आज की मुरली के अनुसार या किसी को कुछ अभी बोलना है तो 5 मिनट हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे आज शायद मम्मा की मुरली चली थी क्या? क्योंकि मैंने मोबाइल पे मुरली पढ़ी, इसलिए जो पता नहीं नहीं मम्मा नहीं का भाई, नहीं मम्मा की मुरली नहीं है आज। बीच में किसी ने तो मम्मा के बारे में बोला था, तो मम्मा ने कहा तो मुझे लगा शायद क्या ग्रुप लास्ट में भेजते हैं ना रोज मम्मा की ऑडियो मुरली, तो वो अच्छा अच्छा उसका सुनकर हाँ बोला होगा। आज मम्मा की मुरली नहीं चली है भाई जी। रोज हम लोग मम्मा की ऑडियो मुरली सुनते हैं ग्रुप में ना, तो ओके ओके ओके। उसके पंकज भाई जी, ये जो शरीर का और वो पूछा, तो वो आपको ओके लगा है या और कुछ पॉइंट ऐड होनी चाहिए उसमें? हाँ दीदी, इसका थोड़ा यहाँ क्लास में डिस्कस हुआ था कि 84 का बाबा ने आत्मा को रिफर किया, या फिर क्योंकि आत्मा भी गिरती कला में आती है, तो आत्मा भी उसका अपन आपने क्लियर किया है उसका। हमारा यहाँ पे और एक डिस्कशन हुआ था कि मुझे पॉइंट ठीक से याद नहीं है कि बट एसेंस बीइंग झूठ खंड से सचखंड में जा रहे हैं। तो अभी झूठ खंड में बाबा ने रिफर किया है भक्ति मार्ग को, और उसमें वो भी कहा है कि साधु संत झूठ बोल के कमाई करते और हमारी तो सच्ची सच्ची कमाई है ऐसे। तो यहाँ पे ऑफेंस लिया गया था कि आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि जब भी भक्ति मार्ग शुरू हुआ तभी तो साधु संत की स्थिति बहुत अच्छी थी तभी, और वो कभी ऐसे उनका इंटेंशन गलत नहीं था। तो बाबा ने ऐसा क्यों कहा है कि झूठ से कमाई हो रही है और हम सच में जा रहे हैं? इसके ऊपर कोई नहीं, अगर इंटेंशन बहुत अच्छा था बट नॉलेज नहीं था ना। इंटेंशन तुम्हारा कितना भी अच्छा हो, स्थिति उनकी अच्छी थी, लेकिन नॉलेजफुल नहीं थे ना। किसके बारे में मतलब किसके साथ जुड़ना है, उसका सच्चा रूप क्या है, ये नहीं था ना, तो झूठ ही बोलेंगे। देखो बाकी धर्म में अगर देखा जाए तो एक को माना गया है, लेकिन ये वेद शास्त्रों ने कितना कारोबार सब गड़बड़ कर दिया है। और वेद शास्त्र लिखने वाले कौन? हम ही थे, है ना। हम में से ही किसी ने लिखा हुआ है, और वो भी आधा आधा याद आया, इमर्ज हुआ द्वापर में, लिख के रखा, और सच्ची पहचान के साथ नहीं लिखा है। अगर ऐसा होता तो पत्थरों में या वो जो 24 अवतार वो थोड़ी ना डालते। क्या क्या एक शास्त्र ना मिले दूसरे से, तो फिर कैसे उसको सच माना जाए? सच एक ही होता है ना, इसीलिए तो सच का दूसरा नाम भगवान है। ट्रुथ को गॉड कहते हैं, है ना, और प्रकाश को भी गॉड कहते हैं। अगर प्रकाश है तो किसी भी प्रकार का अंधियारा नहीं है, और सच है तो फिर वो एक ही हो सकता है ना, दो सच तो नहीं हो सकते। और शास्त्रों में तो क्या क्या बोला है, हमने तो पढ़ा नहीं, बट बाबा कहते हैं तो हम भी उसके पीछे कहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, वेदों में क्या क्या लिखा है, और इन लोगों की बातें सुनते हैं तो डेफिनेटली गलत है ना, डेफिनेटली गलत है। उनका इंटेंशन अच्छा है, बट नॉलेज नहीं है, तो इंटेंशन फिर अनजाने में गलत हो जाता है ना। जानबूझकर वो कुछ नहीं कर रहे गलत, बट अनजाने में उनसे गलतियां हो रही है ना। लेकिन उनका जो जो आपने कहा ना कि इंटेंशन अच्छा है, इसीलिए तो बाबा वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेंशन अच्छा था, वो पकड़ना चाह रहे थे उस सत्य को, लेकिन पकड़ नहीं पाए। लेकिन बाबा को फिर ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बच्चे मैं तुमको वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूं। सार उनका इसेंस सभी का एक ही था कि इंटेंशन अच्छा था, सही रास्ते पे वो डालना चाहते थे, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं पता था। ये भी उतनी बात सच है ना। अगर पता होता तो बाबा थोड़ी ना आता इतनी गंदी दुनिया में।
तमो प्रधान दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं थी। गीता में, बाकी तो छोड़ो, गीता में भी कितनी बड़ी गलती हो गई है। बाकी वेद, दूसरे शास्त्र का तो छोड़ो, जो सबसे बड़ा शास्त्र माना जाता है गीता को, उसमें कितनी बड़ी गलती हुई है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। और फिर भी बाबा कहता है कि बाबा चलो, आटे में नमक मिसल सच्चाई है उसमें, है ना। ये बाबा फिर भी कहता है, क्यों? क्योंकि मन मना भव आया है, मामेकम आया है। और उसको और डिफाइन करता है बाबा कि श्री कृष्ण भगवान वाच, माना श्री कृष्ण की आत्मा ने सुनाया, बट वो श्री कृष्ण नहीं था तब, लेकिन भगवान के वाच श्री कृष्ण के आत्मा के थ्रू निकली। तो बाबा उसको फिर भी पकड़ लेता है। अर्जुन, भाई तुम सब अर्जुन हो, हाँ, युद्ध स्थल पर सुना है, तुम सारे युद्ध की भूमि पर खड़े हो। नहीं, अभिमन्यु, जिसको अभी अभिमान आता है, तुम सारे उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। तो ये सारी बातों को बाबा मानते हैं, और इसीलिए बाबा को वेद शास्त्रों का मैं सार सुनाता हूँ, ये कहना पड़ता है। नहीं तो बाबा वेद शास्त्रों का नाम लेते ही नहीं ना। और वो साधु संत और वो कौन थे? हम ही थे। बाबा कहते ना, तुम्ही ने भटकाया है बच्चों, और तुम्ही ने उनको रास्ते पे लाना है। अभी ये तुम्हारा ही काम है। सारी मतलब पिक्चर सारी हीरो के इर्द गिर्द ही घूमती है ना। हीरो होना ही चाहिए बीच में कहानी में, तो ही वो पिक्चर हिट है ना। तो हमने ही वो सब गिरती कला में लाने के लिए कौन निमित्त बना? हम ही निमित्त बने। अब उनको चढ़ती कला में ले जाने के लिए हम ही निमित्त बनेंगे। ये अष्टभुजा किसने दी? ये महावीर, हनुमान, ये गणेश किसने बनाए? हमें ही पहले दिखे होंगे ना। हमारी ही यादगार हम ही बनाते बैठ गए, और जब वो भटकने लग गया और जब बोर उस रास्ते पे चले, बाबा हमें मिला और बाबा ने कहा ये क्या बनाया तुमने। अब हम उनको समझाते हैं तो वो हमें, हमारी बात मानते नहीं है। ऐसा है ना। तो सारा गोल गोल है ये। ओम शांति। हाँ भाई जी। जी। तो एक मुझे लगता है कि हमारे जो इवनिंग बैच है, एक दिन पीछे है क्या मुरली से, हम सुबह के मुरली से जी भाई जी, हमने पिछले फ्राइडे को बफर डे किया था ना भाई जी, और सैटरडे को बफर डे किया था, तभी करके पीछे हो गए हम। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है। हम एक काम करते हैं कि इस आज के दिन हम मुरली पढ़ते हैं ताकि वो सुबह और शाम की मुरली एक हो जाए, और फिर अगले सैटरडे जो आज का जो प्रोग्राम है ना, तो अगले सैटरडे करते हैं। ठीक है भाई। तो श्वेता बहन जी, कौन मुरली पढ़ेगा आपका अनुसार? ओम शांति भाई जी। कल मैं पढ़ी थी, कंटिन्यू करो क्या? हाँ जी, फिर कंटिन्यू करना आप। सबसे पहले हम 2-3 मिनट योग करते हैं, उसके बाद तो थोड़ा सा कमेंट्री लेना 3 मिनट तक, और उसके बाद मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। अपने मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। सब संकल्पों को समेट लीजिए।
मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा एनर्जी एक शक्ति हूँ। मैं भी बिंदी, मेरा बाप भी बिंदी है। मेरा मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रही है। नैनों में स्नेह की रेखा दिखाई दे रही है। मुख से ज्ञान की रेखा, दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा दिखाई दे रही है। हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा, पाँव में हर कदम में पदम की रेखा दिखाई दे रही है। ऐसा भाग्य मेरे बिना और किसी का भी हो नहीं सकता। वारे में वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। इसी भाग्य की नशे में हम स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का डेट है 31 मार्च 2011। दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। अभी हम इसका सेकंड पार्ट सुनेंगे। सेवा का टर्न राजस्थान और भोपाल जोन का है। अच्छा, बाप दादा देख रहे हैं कि जो जोन सेवा पर आए हैं उनके ही ज्यादा नई आत्माएं भी आई हुई है। अच्छा है, राजस्थान वाले तो आधा क्लास है। राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई, जो राजस्थान में ही मधुबन बनाया है। राजस्थान की सेवा बाप दादा ने देखा कि हर स्थान में अभी वृद्धि अच्छी हो रही है। नई नई आत्माओं को बाप का संदेश देने के प्रोग्राम्स भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं, हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस ऐसा ग्रुप बनावे जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाए, औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाए। अगले बारी भी बाप दादा ने यह कहा, यज्ञ स्नेही, सेवा स्नेही और सफल करने में सदा आगे से आगे बढ़ने वाले वृद्धि हो रही है।
अच्छा है। संदेश देने के कार्य में हर एक उमंग उत्साह में है। अभी बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि स्व और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हर एक सेंटर से ज्यादा में ज्यादा आगे आने चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, स्व और सेवा, क्योंकि अब परिवर्तन का समय इतना ज्यादा नहीं है। इसलिए पहले स्व, साथ में सेवा। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न। सिर्फ टीचर नहीं, लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो। तो यह वृद्धि करो, एक एक की बातों को सुनो और उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ, जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सको। बाकी बाप दादा ने देखा राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, भोपाल जोन। अच्छा, यह भी जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में अच्छा आगे बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा स्व के प्रति भी प्लान बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं। और बाबा की शुभ आशा है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक जोन में देखा जाता है कि अभी उमंग उत्साह है, इसलिए सेवा में अपने अपने स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। बाप दादा आगे के लिए भी मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनें, फॉरेनर्स को टाइटल दिया है डबल फॉरेनर्स। फॉरेनर्स नहीं, डबल फॉरेनर्स। तो प्रैक्टिकल में देखा जाता है कि जैसे टाइटल दिया है ना डबल फॉरेनर्स, ऐसे ही मेजॉरिटी को डबल नशा रहता है। क्या डबल नशा रहता है? कि हम डबल उमंग उत्साह में रहने वाले हैं। और बाप दादा देखते हैं उमंग उत्साह अच्छा रहता है। बाप दादा खुश है कि कहाँ एक लंदन की स्थापना हुई और आज डबल फॉरेनर्स ने काफी स्थानों पर सेवा कर सभी को बाप दादा का या ब्राह्मण परिवार का बनाया है और बनाने का लक्ष्य अच्छा है। इसलिए प्रूफ है, पहले अपने टर्न में आते थे, लेकिन अभी मेजॉरिटी हर टर्न में पहुंचते हैं। और बाप दादा को खुशी है कि फॉरेन के बच्चों को देख भारतवासियों को उमंग आता है कि यह भारतवासियों से आगे बढ़ रहे हैं, फॉरेन वाले आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह नहीं जाए। भारतवासियों को भी उमंग आता है। पुरुषार्थ में भी देखा गया तो अभी फॉरेन वालों के पास पेपर्स तो आते हैं, लेकिन एक विशेषता है कि वह सच्चे दिल से बोल देते हैं, अंदर नहीं रखते हैं और उसका समाधान सच्चे दिल से करते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, पेपर्स तो आते हैं लेकिन सच्ची दिल से बोल देना है, अंदर नहीं रखते हैं और उसका समाधान सच्ची दिल से करते रहते हैं। यह बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हजूर हाजिर हो जाता है। अच्छी रिजल्ट देख बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही है। बाप दादा को खुशी होती है कि सबसे ज्यादा मधुबन का फायदा फॉरेन वाले उठा रहे हैं।
तो बाप दादा देखते हैं कि फॉरेन के छोटे छोटे स्थानों पर भी आवाज बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिया है। तो सेवा की मुबारक हो, स्व परिवर्तन की मुबारक हो। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए है कि तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। हम भी तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो, अचानक कुछ ना कुछ होना ही है। इसलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ ही राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। मोहिनी बहन से संकल्प किया, मुझे करना है तो कर लिया। यह आपकी ताकत है, समझ जाओ, होना ही है। दादी जानकी जी से, बाबा आप सबको इतना प्यार करती हो, हम क्या करें, आपका भी प्यार है, प्यार आपका पहुंचाता है। सभी दादियों से, बाप दादा आप सभी को देख करके खुश होता है। क्यों क्यों खुश होता है? क्योंकि यज्ञ रक्षक बन यज्ञ को चलाने में आगे बढ़ रहे हो। सब निमित्त है ना। डॉक्टर निर्मला दीदी, रुक्मिणी दादी, बाप दादा जानते हैं कि सभी अपनी तबीयतों को चला रहे हैं, लेकिन आप निमित्त हो ना, तो निमित्त तो चलाएंगे ही। तो हर एक निमित्त समझ खुद भी चले और यज्ञ को भी चलाए। जिम्मेवार ग्रुप है, समझा? सब एक एक जिम्मेवार है। पर दादी से, आपके कमरे में बैठे बैठे सहयोग की किरणें यज्ञ में फैलती है, सदा खुश रहती है, इसलिए चेहरा सदा खुशनुमा है। खुश है, खुश नसीब है। डॉक्टर अशोक मेहता से, अभी ठीक है, कमजोरी खत्म हो रही है, अभी ऑपरेशन करना शुरू किया है। जितना चलेंगे ना उतना अच्छा होता जाएगा। और अच्छा पाठ बजाया, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि बुद्धि को सदैव बाप के साथ लगा के रखना। सो ये भी हम भी ध्यान में रखना है कि सदा बुद्धि को बाप के साथ लगा के रखना। बुद्धि में और बातों का प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि यह बुद्धि योग की ही कमाई है। सो बुद्धि में और बातों का प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि यह बुद्धि योग की ही कमाई है। एकदम जो बीता सो बीता, उसका चिंतन वर्णन नहीं। एकदम जो बीता सो बीता, उसका चिंतन वर्णन नहीं। उसमें से भी नुकसान से भी फायदा उठाना, क्योंकि बाप की निमित्त आत्मा होना, तो आप में बाप दिखाई देवे। सब यही कहे कि जैसे बाप है, यहाँ बाप समान है। ऐसे हो सकता है? अपनी बुद्धि को बहुत खुश, न्यारा और प्यारा रखना, तो कमाल हो जाएगी। परिवार में एग्जाम्पल बन जाएंगे। अच्छा है, जो किया वह अच्छा, अभी अच्छे थे अच्छा।
आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से, अपना परिवार देखा, अपना ही घर है, अपना ही परिवार है, अपने घर में आए हो, बाप को खुशी है कि बच्चा अपने घर में पहुंच गया। पुनीत स्तर, महाभारत में दुर्योधन का पाठ बचाया है, देखो आज अपने परिवार में पहुंच गए हो, यह परिवार अच्छा लगता है ना? अद्भुत। तो ऐसा ही आपको बन के बनाना है। बहुत लकी है जो मधुबन में पहुंच जाते हैं ना। जो मधुबन पहुंचते हैं उनका लक सदा ही खुला हुआ रहता है। बहुत अच्छा। महाभारत में दुर्योधन का पाठ बचाया है, अभी बदल गए, अभी दुर्योधन नहीं, अभी बाप के कार्य का साथी बन गए। बाप दादा से अलग अलग VIPs मिल रहे हैं। भगवती प्रसाद मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, धनंजय मुंडे MLA महाराष्ट्र तथा परिवार। अपना घर लगता है तो अपने घर में आती रहो। बाप दादा का वरदान यही है, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। देखो जितना सहयोगी बनते जाएंगे उतना योगी बनते जाएंगे। सेवा में सहयोगी बनते जाओ तो योगी बन जाएंगे। पढ़ाई जरूर पढ़ो, ईश्वरीय पढ़ाई में एक्यूरेट। जैसे चल रहे हो वैसे चलते आगे बढ़ते जाओ, अच्छे हो बढ़ते रहो। अपना घर समझकर सहयोगी हो, सहयोगी सो योगी। तो कर्मयोगी बन पाठ बजा रहे हो और बजाते रहेंगे। कर्मयोगी यह शब्द याद रखो। कर्म कितना भी करो लेकिन योगी, योग नहीं छोड़ना, यह भी कर्म योगी। देखो मुरली से प्यार है, इसका अर्थ है बाप से भी प्यार है। तो बाप से प्यार है, वर्षे के अधिकारी बनना बनेगी। अभी इस कार्य को समझ तो गए हो, अभी इसमें जितना सहयोगी बनेंगे उतना योग लगता रहेगा। मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि सहयोग आगे बढ़ाता है। तो कर्म योगी, सिर्फ कर्म नहीं योग भी। तो कर्म योगी आत्मा हूँ, यही याद रखना। निर्मा ग्रुप के करसन बाई और युगल से बाप दादा ने देखा कि डबल पार्ट अच्छा बजा रहे हो, मुरली और याद, इसको भी चला रहे हो और अपने कार्य में भी आगे बढ़ रहे हो। इसको कहा जाता है कर्म योगी। कर्म भी योग भी अच्छा, कर्म योगी बच्चा है। टॉलीवुड हैदराबाद के मेगा स्टार चिरंजीवी भाई और युगल सुरेखा बहन, अभी यहाँ भी सेवा और योग, इसमें भी हीरो बनना है। यहाँ हीरो के साथ जीरो भी बनना है और यहाँ साथी है, दोनों साथ है। एक मत हो गए ना, तो एक मत होने में बहुत सहज हो जाता है, बहुत सुखी। यह याद रखो, सिर्फ हीरो नहीं जीरो। बस आगे बढ़ेंगे, सिर्फ यह शब्द नहीं बोलना, मेरा बाबा। मेरा कहने से सारा वर्षा मिल जाएगा। तो 1-2 से आगे आप अपनी रीति से या अपनी रीति से। आशीष गुप्ता अपना पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू कर रहे हैं। आप भी कराने वाले नहीं, करने वाले बनना, साथी होना। जो भी शुभ कार्य होता है उसमें साथी बनना बड़ा पुण्य होता है। तो सिर्फ चलाने वाले नहीं, आप भी साथी बनके सभी को उत्साह में लाना,
आपका काम है उत्साह दिलाना, आप सिर्फ निमित्त हो। आप शुभ भावना रखो बस। शुभ भावना रखना तो आता है ना। आपकी शुभ भावना अनेकों को शुभ भावना बिठाएगी। ओम शांति। अभी हम याद प्यार लेंगे। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक है और आगे वर्ष की भी मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, हम बच्चों के प्रति भी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी आज का मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति, आवाज आ रही है? हाँ जी सिस्टर, बोलिए। हाँ जी सिस्टर, आज बाबा वैसे तो डॉक्टर अशोक मेहता से कह रहे हैं, लेकिन ये हम सब अपने लिए पर्सनली सोचे कि बाबा हमसे ही बोल रहे हैं ना। तो बाबा ने बोला कि सदैव हमें ये बुद्धि में जो याद रखना है कि बुद्धि हमारी हमेशा बाप के साथ लगी रहे, क्योंकि अगर बुद्धि बाप से नहीं होगी तो फिर और बातों का भी प्रभाव पड़ेगा। और जो ये बुद्धि योग की कमाई है ना, तो बाबा ने उसके ऊपर जो भी बाबा से योग लगाते हैं और दूसरी बातों में जाएंगे तो वो प्रभावित होगी। तो फिर जिसको कि हम कह सकते हैं कि व्यर्थ, क्योंकि व्यर्थ से बुद्धि भर जाएगी तो समर्थ नहीं हो सकेगी। तो इसलिए बाबा ने बोला कि एकदम जो समय बीता तो उसको बीती को बिंदी, जैसे बाबा अक्सर बोलते कि बीती को बिंदी लगाना है, तो उसका चिंतन नहीं करना और ना ही इसका वर्णन करना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि उसमें भी बहुत नुकसान है और उसमें नुकसान से भी फायदा उठाना है, क्योंकि बाप की निमित्त हम सब आत्माएं, निमित्त आत्माएं, और अपने लिए सोचे कि मैं बाप की निमित्त आत्माएं हूँ और मेरे हर चाल और चलन में बाप ही दिखाई दे, जिसको सभी बोले कि वाकई ये बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, यही ब्रह्मा कुमार हैं, यही हैं। मतलब जैसे अक्सर बाबा कहते हैं कि सब यही कहें कि हाँ यही है, यही है। और जैसे बाबा ने आगे बोला कि जैसे बाप है तो यही करें कि ये बाप समान है। तो फिर बाबा हमसे पूछते क्या ऐसा हो सकता है, तो अब हमें अपने आप से पूछना है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, और अपनी बुद्धि को बहुत खुश, न्यारा और प्यारा हमें बनाना, और जिससे हम एग्जाम्पल, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनेंगे। ओम शांति। बोलिए अंकुर भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर कोई पेपर आए भी तो सच्चे दिल से बाबा को बताना है, दिल के अंदर नहीं रखना है, और उसका समाधान साफ दिल से करते रहना है, तो बाबा मदद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि साफ दिल परे हजूर है जो हाजिर हो जाते हैं, और बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ करना। अभी बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। अचानक ही बाबा ने कहा कुछ भी हो जाएगा, बाबा की तो हमेशा ही, बाबा ने कहा आप बच्चों पर
आशा हम बाबा की यही रहती है कि आप हम मेरे साथ ही रहो, उनका साथ, बाबा के साथ ही रहना और साथ ही चलना, साथ में ही बाबा ने कहा आगे ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करेंगे फिर आगे। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने अलग अलग वीआईपी ग्रुप से मिले, लेकिन उसमें से उन्होंने बहुत सारी बातें सभी ग्रुप को लेकर कही। उसमें एक मैं शेयर करती हूँ। जितना सहयोगी बनते जाएंगे उतना योगी बनते जाएंगे। सेवा में सहयोगी बनते जाओ और योगी बन जाएंगे। ओम शांति। नीना सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? सेम पॉइंट था सहयोगी। जितना जितना सहयोगी उतना उतना योगी बनते जाएंगे। और फिर बाद में कर्म योग को भी ऐड किया उन्होंने। कर्म करते हुए जो है योग, कर्म योग का अर्थ ही है कर्म करते हुए योग लगा रहे। ये दो ही पॉइंट थे। ओम शांति। इसमें ओम शांति। बोलिए सिस्टर। हाँ, इसमें पुनीत सर जी जिन्होंने महाभारत में उसका दुर्योधन का रोल अदा किया था, तो उसके साथ बाबा बात कर रहे हैं कि उनको यही बात करें कि जैसे उन्होंने महाभारत में पूरा अपना पार्ट अदा किया था, तो बाबा ने यही कहा उनको कि जैसे महाभारत में तो पूरा आपने पता चल गया है क्या क्या रोल होता है क्या नहीं होता, तो बाबा ने उनको भी यही कहा कि तुम आते रहना और बाबा से मेल मिलाते रहना। ओम शांति। हाँ जी। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति जी। बाबा ने कहा आज हीरो के साथ बाबा ने कहा जीरो भी बनना है। बाबा ने कहा मेरा बाबा शब्द को भूलना नहीं है। मेरा कहने से बाबा ने कहा आपको वर्षा मिल जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है ना मेरी सिस्टर? हाँ जी सिस्टर। सहयोगी बनो। सहयोगी बनते बनते जब हम कर्म करते हैं कोई भी, तो बाबा को याद करते करते हर कर्म करो तो वो कर्म योगी बना। बाबा के साथ याद भी होगी और बाबा के साथ योग भी होगा। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के बारे में क्या बताए? पढ़ाई मुरली। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा अगर बाबा से प्यार है तो मुरली से भी प्यार होगा। हाँ जी। पढ़ाई जरूर पढ़ना है। ईश्वरी पढ़ाई ही एक्यूरेट है। और बुद्धि को सदैव बाप के साथ लगाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? कोई आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी बोल सकते हैं। आपका जो अच्छा लगे वो भी बोल सकते हैं। बोलिए सिस्टर। हाँ जी सिस्टर। बुद्धि जब हम बाप के साथ लगाते हैं तो हम माया के वार से बचे रहते हैं। और एक है कि मन हमारा जो है शक्तिशाली रहता है। तो इसके लिए हम चलते फिरते एक तो हम अपनी आत्मिक स्थिति या फिर निराकारी स्थिति या फरिश्तापन
कोई भी ऐसे जो है इस वे से हम जो है बाबा के साथ अपनी बुद्धि को कनेक्ट कर सकते हैं। बाबा चाहे मतलब जैसे अब ट्रैफिक कंट्रोल है, बाय द वे उस समय भूल जाता है, उस समय नहीं याद आता, तो उसके बाद भी हम ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैफिक माना कि हम हमारे अंदर जो व्यर्थ संकल्पों का जो ट्रैफिक चल रहा है वो जैम हो गया है, जिससे आत्मा नहीं उड़ पा रही है, तो हम उस समय चेकिंग करें कि कैसे हमारे साथ जो हमारी ये स्थिति है वो क्यों है। तो इसका रीजन जब हम अपने संकल्पों को चेक करते हैं तो रीजन समझ में आता है। तो इस तरीके से हम अपने तन और मन दोनों को अगर शक्तिशाली बनाना है तो बाप के साथ तो बुद्धि लगानी ही पड़ेगी, और निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा जो स्थिति है वो निरंतर जो है अच्छी बनी रहेगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज का वरदान भी यही था ना? बोलिए सिस्टर। ओम शांति। जब हम भोजन बनाते हैं तब भी उस समय हम बाप से बुद्धि को लगा सकते हैं कि बाबा ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही कोई भी हम ऐसे सोच सकते हैं कि तुम्हारे बच्चों के लिए हम भोजन बना रहे हैं, तो तुम परम ढंग से आके आ जाओ और ऐसा अनुभव करते हैं। तो बाबा की पवित्रता की शक्ति की किरणें उसमें समा रही है और खाने का रुद्र शुद्ध होता है। ऐसे भी हम बुद्धि बात से लगा सकते हैं। हर कार्य करके अलग अलग सामान लेकर हम बाबा से बुद्धि लगा सकते हैं। अच्छा, नमस्कार। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। सो हम ट्रस्टी बन के बाबा को सौंपना है। बाबा है करण करावन हार। इससे भी बुद्धि का लाइन क्लियर रहेगी और न्यारा और प्यारा रहेगी। आज का वरदान भी यही था ना साकार मुरली का, होली हम्स। जब हम होली हम्स बुद्धि बनते हैं हम, वो परिवर्तन की शक्ति आती है। सो नेगेटिव को पॉजिटिव में इजीली परिवर्तन कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। इसमें हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपने बोला एग्जाम्पल देके बताएं, तो उसमें यही एग्जाम्पल है कि कल ऐसा कुछ हुआ कि जो बाबा की गुड़िया है वो बहुत सारे प्रश्न और परेशानियां शरीर से तन मन सब से लेकर आई घर में। तो एक से एक बाद उसको जैसे विस्फोट फूट रहा था। शी वॉज वेरी क्योटिक। तुरंत बाबा का ज्ञान याद आया। तुरंत बच्ची को ये बोला कि तुम्हें इन्हीं राहों से चलना है। वो ज्ञान में नहीं है लेकिन यही बताए जो हो रहा है इसमें तुम्हारी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। यू विल कम आउट ऑफ इट। आप इवॉल्व हो जाओगे। जो चैलेंजेस हैं इसको मन लगा कर ये आपको मिला है तो मीन्स यू विल कम आउट ऑफ इट एंड यू विल बी ब्यूटीफुल पर्सन, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो ज्ञान का, बुद्धि का जो सब व्यर्थ और एक परेशानी, चैलेंजिंग, एक क्योटिक एनवायरनमेंट घर में बन रहा था, उसको बाबा की हेल्प से, ज्ञान के योग से, टूल को यूज करने से परिस्थिति संभल गई, बहुत अच्छी हो गई। तो कहते हैं बाबा ने ना व्यर्थ से सब कुछ समर्थ कर दिया। तो हमने व्यर्थ को नहीं आने दिया, वही सर्कुलेट किया, वही वाइब्रेट किया, रिजल्ट भी वही हुआ। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो बुद्धि को सदा बहुत खुश और न्यारा और प्यारा रखने के लिए हम भी एक विधि अपनानी है। सो इसलिए लाइक जब हम ब्राह्मण बनते हैं ना, सो बाबा हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। सो इसके लिए डेली हम अमृत वेले बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान लेना है। तब हम और बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। होल डे वो क्लीन और क्लियर रहेगा और सदा बाबा के याद में, याद माने करंट,
सो इससे क्या होता है, जब बाबा के याद में रहते हैं, बाबा से हमें संपत्ति माना सुख शांति आनंद मिलती है ना, उससे भी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहती है। जब बुद्धि क्लीन रहती है तब परखने की शक्ति आ जाती है, उसको त्रिकारदर्शी कहते हैं ना। सो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इतना स्पष्ट दिखाई देता है, सो फ्यूचर भी प्रेजेंट जैसे स्पष्ट दिखाई देता है, तब वो इजीली वो परख के निर्णय भी ले सकते हैं। एक है विधि और दूसरा है ज्ञान मनन चिंतन। जितना विचार सागर मंथन करते रहते हैं उतना बुद्धि न्यारी और प्यारी माना क्लीन और क्लियर रहती है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज का मुरली से आपको जो अच्छा लगा, जो नए जुड़े हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, बाबा ने इस मुरली में नो टेंशन का वरदान भी दिया बच्चों। बाबा ने कहा टेंशन रखनी है। हाँ जी सिस्टर। ओम शांति दीदी। जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया ना कि कैसे बुद्धि को न्यारा और प्यारा और सदा खुश रहना है, तो मैं अक्सर जो ये प्रैक्टिस करती हूँ कि ड्रामा का जो मैं लेती हूँ कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी। जिस समय पेपर्स आते हैं तो उस समय क्वेश्चंस की क्यू जब शुरू होती है, तो उस समय जब हम ये अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि ड्रामा का हर सीन ही कल्याणकारी है, तो वो एकदम से स्टॉप होकर सामने जो उस नेगेटिव में पॉजिटिव आप अपने आप ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। और बाबा अक्सर कहते हैं कि अगर आप ये चीज अपने माइंड में रखते हो, तो अगर अकल्याण होने वाला भी होगा ना, तो वो भी कल्याण में बदल जाएगा। तो ये इतना मतलब वर्क करता है ना बाबा की, ये बात बहुत वर्क करती है। तो इसलिए जैसे मैं यूज करती, तो मैं सोचती हूँ कि अगर भाई बहने भी अगर इस चीज को लेकर करते होंगे तो उनको जरूर इस चीज के बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते होंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा यही देखना चाहते हैं कि स्व और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हो। सिर्फ सेवा नहीं, स्व और सेवा, क्योंकि अब स्व परिवर्तन का समय भी ज्यादा नहीं है। इसलिए पहले स्व साथ में सेवा। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सब टीचर नहीं, लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। सो आज के मुरली में बाबा ने कहा ना, अचानक कुछ ना कुछ होना ही है, इसलिए बाबा की शुभ आशा क्या है बच्चों के प्रति? कोई शेयर करना चाहते हैं? सो बाबा का शुभ बोलिए बच्चे सिस्टर। एवर रेडी रहने के लिए बाबा की शुभ आशा है कि बच्चे एवर रेडी रहो। ओम शांति। हाँ जी। इस मुरली में बाबा खास क्या कहा? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि एक सेकंड में मतलब सब बातों से जो डिटैच होकर जो है बिंदु लगाना, तो इस तरीके से हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। और बाप की शुभ आशा यही है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे ब्रह्मा बाप के साथ। शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। तो साथी बनने वाले हो तो बाप समान बनना ही है। अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क लेंगे। कल अमृत वेले बाबा से हम
दिव्य बुद्धि का वरदान लेंगे और टेंशन फ्री बनने का भी शक्ति लेंगे, जिससे हम बुद्धि में और बातों का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और दूसरा, साफ दिल है तो हजूर हाजिर हो जाता है, इसलिए जीवन में पेपर्स तो आते ही है, हम सच्ची दिल से बाबा को सब सौंपेंगे, सब बोल देंगे। ओम शांति। एक मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, इस प्रकृति के बीच विराजमान हूँ। मैं एक शक्ति हूँ। मुझे आत्मा से सर्व शक्तियों की लाल रंग की किरणें निकल रही है। मेरा स्थूल शरीर गुम हो गई। मैं आत्मा सितारा फरिश्ता का ड्रेस पहन के उड़ रही हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता, आंखों में लाइट, मस्तक में लाइट, अंग अंग में लाइट निकल रही है। मैं फरिश्ता उड़ते उड़ते उल्टा कल्प वृक्ष में बाप दादा के साथ इमर्ज हो गई। मुझ फरिश्ता से विश्व की सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों की लाल रंग की किरणें फैल रही है। सर्व शक्तियों की किरणें विश्व की सभी आत्माओं का दुख अशांति से मुक्त कर रही है। विश्व की सर्व आत्माएं निर्भय हो रहे हैं, निश्चिंत हो रहे हैं। मैं फरिश्ता विश्व की सभी आत्माओं को दिल से दुआएं दे रही हूँ। सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए। बाबा से वर्षा मिल जाए।
मैं फरिश्ता अपने विश्व कल्याण का कर्तव्य पूरा करते हुए मैं नीचे की ओर आ रही हूँ। इस साकार लोक में, इस साकार तन में मैं आत्मा उपस्थित हो गई। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।